अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उजमा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास सेम इसी मेथड से ही सोल्व होती है। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके पास पेज नंबर 300 पे दी गई है। तो एग्जाम्पल में पूछा गया है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू z इज इक्वल टू x2 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर x नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 2y द रेलिवेंट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जो आपके पास एग्जाम्पल दी गई है हमने उसकी स्टेटमेंट लिख ली है। देन उसके बाद हम f(x) के डेरिवेटिव लेंगे और f(y) का डेरिवेटिव लेंगे। इन जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है उसमें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और देन y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे x मौजूद है और हमने भी f(x) के रिलेटेड डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। देन 2y आपके पास मौजूद है, वेरिएबल यूज हो रहा है तो उसका क्या आएगा आपके पास 0। देन नेगेटिव e की पावर x। तो हमें एक्सपोनेंशियल का पता है कि एक्सपोनेंशियल रूल किस तरह डेरिवेटिव लिया जाता है। पावर का फर्स्ट हम आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो आपके पास क्या आएगा x का डेरिवेटिव 1। देन जो फंक्शन है आपके पास उस फंक्शन को आप वैसे का वैसे लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे नेगेटिव e की पावर 2y का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे y वेरिएबल यूज हो रहा है तो y जो वेरिएबल है वो हमने x के हिसाब से देखना है तो वो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। देन हम लेंगे f(y) के हिसाब से इस वैल्यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x मौजूद है जिसका हमने तो y के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, y वेरिएबल के हिसाब से, तो ये यहाँ पे फर्स्ट 0 आएगा। देन 2e के साथ हमारे पास y मौजूद है, y वेरिएबल, तो 2e को हम पहले लिखेंगे, y का हमारे पास आएगा 1। देन नेगेटिव e x है तो इसकी ये जो भी हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल यूज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। देन नेगेटिव e की पावर 2y, ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल यूज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल रूल किस तरह होता है कि आप फंक्शन का जो है पावर जो है उसका फर्स्ट आप डेरिवेटिव लेंगे, देन जो ये फंक्शन है उसको आप वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो पावर क्या है आपके पास 2y है, 2y का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा। देन जो ये फंक्शन है टोटल आप इस फंक्शन को वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देंगे। देन हमने क्या करना है एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) को आप 0 के इक्वल करेंगे, f(y) को भी आप 0 के इक्वल करेंगे। ये जो आपके पास ये वैल्यू दी गई थी ये f(x) के इक्वल थी तो हमने f(x) इज इक्वल टू 0, f(y) इज इक्वल टू 0 जो ये आपके पास वैल्यू आई हुई थी। देन हमने ये देखा कि ये नेगेटिव में है, हमने इसको इस साइड पे लिया है, इधर भी जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव साइन में, हम इसको भी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले गए। तो हमने क्या करना है हमें बेसिकली x और y की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पे जो आ रहा है 1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल की पावर 2y, जिसके लिए हम लेंगे तो नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी हम नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड पे। तो हमने नेचुरल लॉग लेने के बाद नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग लिया है तो वो आपके पास हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग e की पावर 2y। तो नेचुरल लॉग 1 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। देन नेचुरल लॉग e की पावर x, जो x है वो आपके पास पहले आ जाएगा लॉग से, देन नेचुरल लॉग e। देन 2 जो नेचुरल लॉग e है आपके पास वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग जो 1 है वो 0 के इक्वल होता है आपके पास, और जो नेचुरल लॉग e है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमारे पास एक रूल है। देन इसके बाद जो आपके पास 2 और जो ये आपके पास पावर दी गई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसको हम पहले ले आएंगे, वो आपके पास हो जाएगी 2y देन नेचुरल लॉग e। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि जो नेचुरल लॉग e है आपके पास वो हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है, और ये चीज़ इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगी 4y नेचुरल लॉग e की पावर आपके पास 1 है। जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। x नेचुरल लॉग e आपके पास 1 के इक्वल है इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास 2। 4y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देन 4 इधर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 0 आ रही है, एंड y की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 1/2। देन हमने ये तो फाइंड कर लिया कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अगर हमें इसके ज़रिए z की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और देन हमें ये पता चल जाएगा कि ये आपके पास z की क्या
वैल्यू आती है। तो इसके बाद हमने बेसिकली क्या देखना होता है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है कि ये हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, जो हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दी गई थी, जिसके लिए हमें क्या वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एफ एक्स चाहिए होता है, एक्स के रिस्पेक्ट एफ वाई चाहिए होता है, वाई के रिस्पेक्ट एफ एक्स वाई चाहिए होता है, और एफ एक्स वाई का स्क्वायर चाहिए होता है। तो हमने क्या करना है, एफ एक्स यानी एफ एक्स जो है आपने उसको एक्स के अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये दी गई है, जिसमें वन का डेरिवेटिव वन कांस्टेंट डिजिट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। देन नेगेटिव ई एक्स है आपके पास, वन जब ई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपके पास ई एक्स हो जाएगा। तो हमने ई एफ इधर इसको देखना है और इस वैल्यू में इस चीज़ को देखना है। तो हम यहाँ देखें तो आपके पास ई एक्स है, ई एक्स का डेरिवेटिव किस तरह लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास वन आ जाएगा। देन जो फंक्शन है आपके पास उसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे। इधर हमारे पास नेगेटिव साइन था, जब ये वन ई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव ई एक्स। देन एफ वाई को आपने देखना है वाई के हिसाब से डेरिवेटिव, तो आपके पास यहाँ पे है टू ई का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट डिजिट है। देन नेगेटिव टू ई की पावर टू वाई है आपके पास। तो हमें पता है कि हम इस चीज़ का किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो आपके पास पावर है, पावर को आप फर्स्ट आगे लेके आएंगे और देन ये फंक्शन वैसे का वैसे लिख देंगे। तो पावर से पहले आपके पास टू था, देन आप पावर को पहले लेके आएंगे और जो आपके पास फंक्शन है आप उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। देन हम इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी नेगेटिव फोर ई की पावर टू वाई। बेसिकली हमने इस चीज़ का क्या देखना था, हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना था। तो डेरिवेटिव आपके पास टू आ जाएगा, तो यहाँ पे ओनली हमारे पास फोर होगा, फोर वाई नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया। तो ये आपके पास फोर ई की पावर टू वाई हो जाएगा। देन हमने एक्स का डेरिवेटिव देखना है वाई के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे पास वन दिया गया और नेगेटिव ई की पावर एक्स दिया गया। वाई वेरिएबल तो मौजूद है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। इस वैल्यू का हम स्क्वायर लें तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो है। देन इसके बाद हमने रूल्स देखने हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स एक्स है तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू, देन आपके पास एफ वाई वाई की वैल्यू वो आपके पास लेस आती है, ये आपके पास ग्रेटर है। तो ये आपके पास है नेगेटिव ई की पावर एक्स, सेंटर में हम कॉमन लगा देते हैं, और ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास है नेगेटिव फोर ई की पावर टू वाई। तो यहाँ पे इसके साथ भी नेगेटिव साइन और उसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो जो आपके पास क्या है, ज़ीरो से लेस है। ये जो रूल्स थे ये हमने पहले डिस्कस किए थे, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा के रूल्स, कि आपके पास एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई की वैल्यू लेस देन आती है या ग्रेटर देन आती है। देन एफ एक्स और एफ वाई की जो वैल्यू जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। देन इसके बाद अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स एक्स जब मल्टीप्लाई होगी एफ वाई वाई से, और या जो हमारे पास एफ एक्स वाई का स्क्वायर है इससे लेस आती है या ग्रेटर आती है, तो जब हम ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव फोर ई की पावर टू वाई से, तो ये जब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी फोर ई की पावर टू एक्स वाई। नेगेटिव इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे क्या आ गई है, पॉजिटिव डिजिट आ गया, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू हो रही है। एफ एक्स वाई का जो स्क्वायर था वो आपके पास ज़ीरो आ रहा था, यहाँ हमने देखा है, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास ज़ीरो से बड़ी आ रही है। तो पीछे हमने ये रूल देखे थे कि एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई की वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो से लेस आती है और इनको मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास एफ एक्स वाई का स्क्वायर है उससे वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर होती है तो आपके पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से ग्रेटर है और ये वैल्यू इससे लेस है, तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो सेम हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर ली है, तो वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा था। देन हम इसके बाद फोर पार्ट देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास ये रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा है। देन हमने इसके बाद फोर पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारे पास, e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर 2x नेगेटिव x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, इस वैल्यू को एफ एक्स के अकॉर्डिंग देखना है,
एफ वाई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एफ एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल है ई की पावर 2x, यानी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने पहले भी देख चुके हैं, पीछे एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम्पल भी देख चुके हैं कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है कि पावर का फर्स्ट आप डेरिवेटिव लेते हैं, देन ये टोटल फंक्शन आप इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। तो पावर का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा और देन ये जो फंक्शन है आपने इसको वैसे का वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे भी x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा -2, देन यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो वो आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 3 है, कांस्टेंट डिजिट है तो कांस्टेंट डिजिट का जो डेरिवेटिव आता है वो आपके पास 0 आता है। देन हम इसके बाद एफ वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव देखते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो ये भी 0 आएगा आपके पास। यहाँ भी एफ एक्स डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है तो वो भी 0 आएगा। देन यहाँ पे आपके पास 2y की पावर 2 यूज़। तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं कि पावर को पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस, तो 2 को हमने यहाँ पहले ले लिया और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ओनली आपके पास क्या रह जाएगा y। तो यहाँ पे 3 जो है आपके पास कांस्टेंट डिजिट है, कांस्टेंट डिजिट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 0 आता है। तो एफ एक्स जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ई की पावर 2x माइनस 2, और जो आपके पास एफ वाई आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4y। देन हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए एफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, इधर एफ वाई को 0 के इक्वल करेंगे, तो ई की पावर 2 की ई की पावर इसको भी 0 के इक्वल कर दिया हमने, और यहाँ पे भी हमने जो 4y है इसको भी हमने 0 के इक्वल कर देंगे। तो 2 ई की पावर x, ये यहाँ पे भी हमारे पास x आएगा। तो ये जब वैल्यू इधर जाएगी आपके पास ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4y है आपके पास वो इक्वल टू 0 ही रहेगा। देन अगर हम ये चीज़ देखें तो 2 से 2 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल होता है, तो 2 को 2 से हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या रहेगा e की पावर x इज इक्वल टू 1, देन 4y, 4 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये 0 से डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो तो 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है e की पावर x है इज इक्वल टू 0 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं e की पावर x और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग 1, तो हम नेचुरल लॉग के लिए हम क्या करते हैं, x को पहले ले लेंगे, देन नेचुरल लॉग e। तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग जो e है वो आपके पास 1 के इक्वल है, और नेचुरल लॉग 1 जो आपके पास वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे 0 जब x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और जो आपके पास y की वैल्यू है वो भी आपके पास 0 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू भी फाइंड हो रही है। देन हमने इसके बाद फाइंड करना है एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई और एफ एक्स y का स्केयर लेना है। तो यानी आपने जो एफ एक्स है उसको x के अकॉर्डिंग उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो आपके पास ये दी गई है वैल्यू, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 आपके पास पहले आ जाएगा, जो x पावर है इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो उसका हम डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, और देन जो फंक्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल वो हम वैसे का वैसे ले लेंगे। 2 आपके पास -2 जो है आपके पास कॉन्स्टेंट डिजिट है तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो आपके पास 0 आता है। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2 2 4 हो जाएगा, देन e की पावर x, देन हम एफ वाई को y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो 4y है यहाँ पे, ओनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 4 आ जाएगी, देन x का जो है एफ एक्स का हम y के अकॉर्डिंग, तो y यहाँ पे वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। देन हमने इस वैल्यू का स्केयर लें तो आपके पास 0 आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि आपने इस वैल्यू को कंपेयर भी करना है कि आपका रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो एफ एक्स एक्स कोमा एफ वाई वाई, इसकी वैल्यू आपके पास लेस आ रही है या ग्रेट आ रही है, हम ये चेक करते हैं। तो ये आपके पास है 4e की पावर 2x, और ये जो है आपके पास 4 है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं आपके पास पॉजिटिव हैं, तो ये आपके पास क्या है 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है दोनों। देन इसके बाद हमारे पास था कि एफ एक्स की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें एफ वाई वाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास इस स्केयर से ग्रेटर आती है या लेस आती है, तो इसकी वैल्यू थी 4e की पावर 2x,
देन हम जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो हम ये चेक करते हैं कि हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16e⁻²x आता है, और ये जो है आपके पास ये आपका 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 से ग्रेटर है। तो ये हमने यहाँ पे रूल देखे थे कि अगर आपकी वैल्यू ये वाली ग्रेटर हो और जो आपके पास f(x) और f(y) की वैल्यू ये भी ग्रेटर हो तो ये आपके पास क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा। देन अगर इसके बाद हमें ये पता चल गया रिलेटिव मिनिमा, अगर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख देंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ये आपके पास z की वैल्यू है e⁻x माइनस 2y प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो 1 जो है आपके पास e की पावर यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 2x है आपके पास, x की जो पावर आपके पास 0 है, देन नेगेटिव 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो जब यहाँ पे हमारे पास 2 0 हो जाएगा तो e इज इक्वल टू 0 हो जाता है आपके पास। देन इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 0, ये भी जब 2 से 0 से मल्टीप्लाई का 0, देन ये आपके पास आ जाएगा 3। तो जो आपके पास e की पावर 0 है वो आपके पास आ जाती है 1 के इक्वल। देन ये आपके पास नेगेटिव 0 प्लस 0 पॉजिटिव 3, तो z की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 4। तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू 4 आ रही है और ये आपके पास जो है रिलेटिव मिनिमा है, जबकि जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा था। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।